खबर रायपुर से, जहां गृह विभाग की होगी समीक्षा बैठक। मिशन एंटी नक्सल और कानून व्यवस्था पर चर्चा होगी। सीएम विष्णुदेव साय करेंगे तमाम मुद्दों पर समीक्षा। प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। कानून व्यवस्था को लेकर हो सकते हैं कुछ बड़े फैसले। नॉन परफॉर्मिंग एसपी और आईजी का तबादला भी हो सकता है। इस वक्त की बड़ी खबर, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुल्फिकार अली हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जुल्फिकार, कहा यह जा रहा है कानून व्यवस्था को लेकर चर्चा होगी इसमें, साथ ही बड़ी बात यह कि जो नॉन परफॉर्मिंग अधिकारी हैं उनका ट्रांसफर भी हो सकता है। बिल्कुल ज्योति, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर के विषय पर ये समीक्षा बैठक हो रही है और वो भी गृह विभाग की बैठक है। तो गृह विभाग की बैठक में देखें तो गृह विभाग के जो आला अधिकारी हैं, आईजी, एसपी, डीजीपी, तमाम अधिकारी इसमें शामिल होंगे। हालांकि बीते एक सप्ताह से छत्तीसगढ़ में इस बात की चर्चा हो रही थी कि छत्तीसगढ़ के कई जिले के जो एसपी हैं और संभाग के जो आईजी हैं उनका ट्रांसफर हो सकता है, लेकिन उसके बीच में एक ये समीक्षा बैठक रखी गई है। तो मतलब साफ है कि इस बैठक में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा इस बैठक को लेंगे। नक्सल ऑपरेशन में लगातार देखें तो सुरक्षा बलों को सफलता मिल रही है, तो उस पर भी चर्चा होगी कि आने वाले वक्त में 3 महीने में किस तरीके की रणनीति होनी है। लेकिन उससे ज्यादा चर्चा इस बात को लेकर है कि लॉ एंड ऑर्डर के विषय पर यह समीक्षा बैठक होगी। तो प्रदेश के अलग अलग जगहों पर देखें तो लगातार आपराधिक घटनाएं हो रही हैं और इन आपराधिक घटनाओं की वजह से सरकार की छवि खराब हो रही है। दुर्ग का ही मामला देखें, हालांकि उस मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को पकड़ लिया, लेकिन इस तरीके से प्रदेश में अलग अलग जगहों पर बीच बीच में जो घटनाएं होती हैं उसकी वजह से विपक्ष भी सरकार पर लॉ एंड ऑर्डर के विषय पर घेरता रहा है। तो ऐसे में ये कहा जा रहा है कि आज की समीक्षा बैठक होगी और उनका जो परफॉर्मेंस है, जो एसपी है, आईसी हैं, उनके परफॉर्मेंस के आधार पर अगर जिस जिले में कानून व्यवस्था लचर प्रशासन को लगेगी और इस बैठक के बाद हो सकता है कि आज या कल एक लिस्ट जारी हो जिसमें कई सारे एसपी के नाम शामिल हो सकते हैं और इसके साथ साथ आईजी का भी ट्रांसफर किया जा सकता है। तो ये काफी महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है गृह विभाग के लिहाज से। और जो पुलिस के आला अधिकारी उनके बीच में चर्चा इसी बात को लेकर है कि इस बैठक के बाद क्या निर्णय सरकार लेती है। जी, ये तो क्या निर्णय इस बैठक के बाद लिया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर ये बैठक है, काफ़ी अहम बैठक ये है और तमाम जो बड़े फैसले इस बैठक में लिए जा सकते हैं। शुक्रिया जुल्फिकार जानकारी के लिए आपका। खबर भिंड से, जहां गैंगरेप पीड़िता के परिजनों पर हमले का मामला, पुलिस ने पीड़िता के 5 परिजनों को आरोपी बनाया है। 3 दिन बाद क्रॉस केस दर्ज किया गया। पीड़ित परिवार पर फायरिंग और मारपीट का आरोप है। हमले के वक्त तक गोली चली थी। आरोपी पक्ष का एक शख्स भी घायल हुआ था। घायल का ग्वालियर में इलाज चल रहा है। पिपाड़ी डेहे में ये घटना हुई थी। हत्या अत्याचार से परेशान पीड़िता का परिवार छिपकर भाग रहा था। तो भिंड के पिपाड़ी हेड में गैंगरेप पीड़िता के परिजनों पर हमले के मामले में बड़ा अपडेट। पुलिस ने पीड़िता के 5 परिजनों पर भी एफआईआर दर्ज की है। पुलिस ने 3 दिन के बाद क्रॉस केस दर्ज किया। पीड़ित परिवार पर फायरिंग और मारपीट का आरोप है। आरोप लगा है हमले के वक्त गोलियां चली थी, जिसमें आरोपी पक्ष का एक शख्स घायल हुआ था, जिसका ग्वालियर में इलाज चल रहा है। दरअसल अत्याचार से परेशान होकर पीड़िता का परिवार छिपकर भाग रहा था। इस दौरान आरोपियों ने उस पर हमला कर दिया। तो भिंड से एक खबर, गैंगरेप पीड़िता के परिजनों पर हमले का ये मामला है। आरोपियों ने पीड़िता के परिवार पर हमला किया। बताया जा रहा है कि परेशान होकर जो पीड़िता का परिवार है वो इधर उधर छिप रहा था काफ़ी दिनों से। ऐसे में उस पर हमला किया गया। 5 परिजनों को भी आरोपी बनाया गया है। 3 दिन बाद क्रॉस केस इसमें दर्ज किया गया था। दिलीप सोनी इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दिलीप, क्या है ये पूरा मामला? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जनवरी के महीने में यानी 3 महीने पहले एक जो दलित समाज की जो एक युवती है उसके साथ एक सामूहिक दुष्कर्म किया गया था। कोरिया समाज के जो लोग थे उन्होंने उसका दुष्कर्म किया था। उसके बाद कुछ जो मामला है पूरा कोर्ट में चल रहा था। पुलिस ने एफआईआर दर्ज करके जो आरोपी थे उनको जेल भेज दिया था। उस कोर्ट में केस चल रहा था, तभी उसको राजीनामा के लिए उसके जो परिजन है लगातार जो पीड़ित के परिवारों को तो लगातार धमका रहे थे। और इतना ही और नहीं, उन पर एकदम जो 4 तारीख को 4 अप्रैल को घर में घुस के हमला कर दिया, घर में आग लगा दी। उसके बाद जो पीड़ित परिवार था वो दुखी होकर और डर के कारण वो अपने गांव से भागने लगा। तभी जो आरोपी जो पक्ष है उन्होंने उनको घेर लिया। कोचरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत घेर लिया, जमकर लाठी बरसाई। इस दौरान गोलियां भी चली थी। हालांकि पुलिस ने इस पूरे मामले में जो आरोपी है उन पर भी केस दर्ज कर लिया था। साथ ही जो पीड़ित परिवार है, पीड़ित परिवार के 5 लोगों को आरोपी बनाया। उसमें
बताया जा रहा है कि जो आरोपियों द्वारा बताया गया था पुलिस को कि जो पीड़ित परिवार के द्वारा जो हमला भी किया गया, लाठी डंडे भी बरसाए गए हैं और उसमें गोलियां भी चलाई गई थी, इस तरह का आरोप लगाया। पुलिस ने 3 दिन बाद जो पीड़ित परिवार पे 5 लोगों को आरोपी बनाया है। हालांकि क्रॉस केस दर्ज कर लिया है पुलिस ने और वहीं इस पूरे मामले में राजनीति भी शुरू हो चुकी है।